गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम बहुत सिंपल कंसेप्ट है, येट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जिसे हम कहते हैं कंट्रोल, इन्फ्लुएंस एंड मैनिपुलेशन। इसको डिकोड करेंगे। ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं कि एज अ पेरेंट हमें लगता है हम सही हैं, बट अगर हम स्टूडेंट्स हैं या किड्स हैं, बच्चे हैं, तो हमें लगता है ये तीनों ही चीज़ें गलत हैं। So what is correct way of controlling, influencing and manipulating and at what is wrong way? ये हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल एग्जाम्पल। एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, स्कूल की एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है, तो होता है ना, बच्चे मूवी का प्रोग्राम बनाते हैं, पिकनिक का प्रोग्राम बनाते हैं, कभी ऐसे ही जस्ट लंच का, डिनर का प्रोग्राम बना लेते हैं, या कभी किसी के घर में मिलने जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर चॉइस। तो ये कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं 5th स्टैंडर्ड्स के। एक का नाम है रमेश, एक का नाम है सुरेश और एक का नाम है दिनेश। ये तीनों बच्चे हैं एंड अलॉन्ग विद सम ऑफ देयर क्लासमेट्स, 5th स्टैंडर्ड के ही सारे बच्चे हैं। वो डिसाइड करते हैं कि हम क्या करेंगे, एग्ज़ाम ख़त्म हो गई तो हम लोग घूमने जाते हैं डैम पे। अब आपको पता है कि डैम इज़ अ वेरी डेंजरस प्लेस, बहुत पानी का फ्लो होता है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ज़रूरी नहीं है कि एक्सीडेंट्स हमेशा हों, बट अगर आप केयरफुल रहें, किसी बड़े के साथ रहें, रूल्स फॉलो करें, तो इट इज़ अ सेफ एंड वेरी प्लेजेंट एटमॉस्फेयर इट हैज़। तो ये लोग डिसाइड करते हैं और सब अपने अपने घर जाते हैं। अब सबसे पहले रमेश जब अपने पेरेंट्स को बताता है, तो रमेश के पेरेंट्स आर कंट्रोलिंग पेरेंट्स। अब कंट्रोलिंग पेरेंट्स कैसे होते हैं कि उनका जो एटीट्यूड होता है लाइफ का, वो ऐसे होता है कि व्हाट दे से इज़ करेक्ट and they force this rule upon their children। तो सेम रमेश के पेरेंट्स से उन्होंने कहा कि नहीं जाना है मतलब नहीं जाना है, बात खत्म, नो डिस्कशन। तो रमेश वॉज वेरी अपसेट, गुस्सा तो था, उदास तो था, पर क्या करेगा, 5th स्टैंडर्ड का बच्चा है तो कुछ नहीं बोल पाता। उसने मैसेज कर दिया फ्रेंड्स को कि आई कैन नॉट कम। सेकेंड जो फ्रेंड था वो था सुरेश। उसके पेरेंट्स जो थे वो थोड़े समझदार थे, तो they believed in influencing not controlling। तो इन्फ्लुएंस करना मतलब किसी को एक आइडिया देना, हम अच्छा बिहेव करें और दूसरों को आइडिया दें कि क्या सही है क्या गलत है। तो वो समझदार पेरेंट्स थे, तो उन्होंने क्या किया, अपने बेटे सुरेश को बिठाया सामने और उसको समझाया कि यू आर अ चाइल्ड ऑफ 5th स्टैंडर्ड, इतने मैच्योर भी नहीं हो कि अकेले अपनी जिम्मेदारी हैंडल कर पाओ। सपोज़ कुछ वहाँ पे मिसहैप होता है या कुछ इंसिडेंट होता है, तो कैसे तुम लोग एक दूसरे को प्रोटेक्ट करोगे। ऐसे पूरा डिटेल में उन्होंने एक्सीडेंट्स कैसे होते हैं, वाई दैट प्लेस इज़ डेंजरस, और कोई बड़ा साथ चले तो वाई द सेम थिंग कैन बी अ सेफेस्ट प्लेस फॉर यू। ये पूरा अच्छे से समझाया उसको। और फिर सुरेश को समझ आ गई बात। फिर उसने सोचा और उन्होंने ये नहीं कहा कि जाओ मत, और उन्होंने ये भी मत नहीं कहा कि जाओ। ऑल दिस साइड्स उन्होंने समझाया और फिर सुरेश ने सोचा और फिर उसने खुद से डिसाइड किया कि ओके, ग्रुप पे मैसेज किया, आई डोंट थिंक कि हम बच्चों को मिलके डैम जैसी जगह पे जाना चाहिए। तो ये होता है इन्फ्लुएंस। अब थर्ड कैटेगरी आती है मैनिपुलेशन की। एज अ पेरेंट हम बहुत बार अपने बच्चों को मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेशन करना मतलब जिसे कंट्रोल करने में हम ऑप्शन नहीं देते हैं, हम अपनी चलाते हैं। इन्फ्लुएंस करने में हम उनको सब समझाते हैं, गुड बैड क्या सही तरीका है। कभी हम वैसे एक्ट करते हैं जैसे हम चाहते हैं अपने बच्चे एक्ट करें, और इससे वो सीखते हैं हमें देख के। हम उन्हें कुछ प्रिंसिपल सिखाते हैं, वो प्रिंसिपल्स वो अपने लाइफ में फॉलो करते हैं। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है? मैनिपुलेशन मतलब आप सामने वाले को इस तरह से समझाते हो कि उसको लगेगा वो उसका ही डिसीजन है, पर होता वो हमारा डिसीजन है। अब जैसे दिनेश जो थर्ड फ्रेंड था, उसके पेरेंट्स ने क्या किया, उन्होंने कंट्रोलिंग नहीं जाओ बोला, बच्चे ने नहीं सुना, उन्होंने इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट किया कि सब समझाया, सही तरीका गलत, कैसे नुकसान हो सकता है, व्हाट ऑल बैड थिंग्स कैन हैपन देयर, सब समझाया, पर दिनेश वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। तो जब कंट्रोल और इन्फ्लुएंस फेल हुआ तो उनके माइंड में एक चीज़ क्लियर थी कि ये जो बच्चे जा रहे हैं दिस इज़ नॉट करेक्ट। तो अब आता है मैनिपुलेशन। उन्होंने कैसे मैनिपुलेट किया, है तो बच्चा ही वो,
5th स्टैंडर्ड का ही बच्चा है। तो उन्होंने क्या किया, अपने कज़न्स को फ़ोन किया, और जैसे हर घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका अपना ग्रुप होता है, तो सबको इनवाइट किया संडे के दिन, जिस दिन वो लोग पिकनिक जाने वाले थे। बोला संडे के दिन आ जाओ, सब लोग पिज़्ज़ा पार्टी करते हैं। तो और बोला कि जिस जिस का से 4-5 कज़न्स थे, तो जो जो भी आ सकता है सब लोग कन्फर्मेशन दे दो। तो 1-2 दिन के अंदर मम्मी को, जो दिनेश की मम्मी थी, उसको सबने कॉल करके बोला आंटी हम लोग आ सकते हैं, हम लोग नहीं आ सकते। तो ऐसे 6-7 जने रेडी हो गए आने के लिए। और फिर जब दिनेश को पता चली, तो ये उसको नहीं बताया गया था कि हमने इनवाइट किया। उसे सिर्फ ये बात बताई गई थी या दिखाई गई थी कि वो लोग कॉल करके मम्मी को बोल रहे हैं कि आंटी आई एम कमिंग। सो दिस इज़ मैनिपुलेशन। और फिर जब उसने सुना, अरे इतने सारे जने आ रहे पिज़्ज़ा पार्टी, इन लोगों से तो बहुत दिन से मैं मिला नहीं हूँ, और मस्ती भी होती है दिन भर, और वैसे भी पिकनिक के लिए तो सब किट कर रहे हैं, और रमेश और सुरेश ने तो वैसे ही मना कर दिया है। फिर उसने सोचा, फिर उसने बोला कि नहीं, उसने भी ग्रुप पे मैसेज डाल दिया, नो आई वोंट बी कमिंग, आई हैव सम अदर वर्क। मतलब उसने क्या किया, जिस डायरेक्शन में माँ बाप ने उसको ढकेला, हुआ माँ बाप के मन का, इसकी जाने की पूरी इच्छा थी, पर सीन ऐसे क्रिएट हुआ कि दिनेश को लगा कि मैं अपने मन की कर रहा हूँ, और उसने फिर, और मम्मी पापा को श्योर था कि ये तो मानेगा ही मानेगा। फिर धीरे से जाके मम्मी को बोलता है, मम्मी आई एम नॉट गोइंग फॉर पिकनिक, मैंने कैंसिल कर दिया है। सो ये होता है मैनिपुलेशन, जिसमें मैनिपुलेटर ये पता भी नहीं लगने देता है कि ये उसकी चाल है, इसको उससे अपना काम करवाने की। बहुत बार हम देखते हैं कि स्कूल में बच्चे जो होते हैं, किसी एक स्टूडेंट को जो सीधा साधा भोला भाला आता है, उसको मैनिपुलेट करके चने के झाड़ पे चढ़ा के बहुत तारीफ़ें करके उसकी अपना जर्नल कंप्लीट करवाते हैं, अपना असाइनमेंट होमवर्क कंप्लीट करवाते हैं। तो इसको मैनिपुलेशन बोलते हैं कि अपने फ़ायदे के लिए हम किसी को मनाते हैं, और उसको पता भी नहीं चलता कि हम उससे वो करवा रहे हैं, उसको लगता है ये उसकी मर्ज़ी है। तो ये था एक पॉजिटिव मैनिपुलेशन, जिसमें जिस चीज़ के लिए कंट्रोल किया जा रहा था, इन्फ्लुएंस किया जा रहा था, या मैनिपुलेट किया जा रहा था, ये तीनों ही गलत बातें थी, इसलिए उन्हें रोका गया। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा सही बातों के लिए होती है इस चीज़ की यूज़। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें, तो 3 फ्रेंड्स, अब ये तीनों फ्रेंड्स बड़े हो गए, इन्होंने 12th कर ली, एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दी। अब इनमें से किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, तो हर किसी के पेरेंट्स की अलग एम्बिशन थी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे रमेश थे, उसके पापा मम्मी कंट्रोलिंग पापा मम्मी थे, वो बच्चे की सुनते नहीं थे। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि बेटा तो इंजीनियर बनेगा, और कोई ऑप्शन नहीं और कोई डिस्कशन नहीं कि ये सही है वो गलत है, मेडिकल के ये फ़ायदे हैं ये नुकसान है, या इंजीनियरिंग की कुछ, नो डिस्कशन, सिंपल स्टेटमेंट, यू विल डू इंजीनियरिंग। दिस इज कंट्रोलिंग पेरेंट। जो सुरेश था, उसके पापा मम्मी को पता चला कि द चाइल्ड इज़ अनडिसाइडेड कि मेडिकल करे या इंजीनियरिंग करे, तो उन्होंने उसको इन्फ्लुएंस किया। इन्फ्लुएंस कैसे किया, या तो आप, जैसे हम किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं तो हम वो चीज़ करते हैं जिससे देख के वो सीखता है। अब इनके पेरेंट्स तो इंजीनियर भी नहीं थे, डॉक्टर भी नहीं थे, तो उन्होंने अपने फैमिली से या अपने नेबरहुड से ऐसे एग्जाम्पल्स कलेक्ट किए जिसमें इंजीनियरिंग के कुछ लोग थे, कुछ सक्सेसफुल कुछ फेलियर्स, मेडिकल के कुछ लोग थे डॉक्टर्स, कुछ सक्सेसफुल कुछ फेलियर, और सारा सिनेरियो उसके सामने रखा। अब उसको सब समझाया, अब उसके हिसाब से वो चुने कि उसे कौन सी चीज़ करनी है, इंजीनियरिंग या मेडिकल। इसको कहते हैं पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। देन आया दिनेश। अब दिनेश के पेरेंट्स तो मैनिपुलेटिव थे, तो उनको चाहिए था कि मेरा बेटा क्या करे, डॉक्टर बने, इंजीनियरिंग ना करे। और दिनेश अनडिसाइडेड था, पर उसको ऐसा लगता था कि वैसे भी रमेश इंजीनियरिंग कर रहा है, तो मैं भी क्या करता हूँ, उसके साथ इंजीनियरिंग कर लेता हूँ। तो दिनेश वॉज लिटिल अनडिसाइडेड, तो उसके पेरेंट्स ने क्या किया, पूरी डेटा कलेक्ट की ऑफ सक्सेसफुल डॉक्टर्स एंड फेलियर इंजीनियर्स। तो उसके सामने सिनेरियो ऐसा रखा गया कि उसको जो दिखाई दिया वो ऐसे दिखाई दिया कि जो जो मेडिकल करते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं, और जो भी इंजीनियरिंग करते हैं वो अनसक्सेसफुल होते हैं। तो वो सिनेरियो के बाद उसने सोचा नहीं, मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना चाहिए, व्हाट आई शुड डू, मुझे मेडिकल चूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, दिनेश के पेरेंट्स को जो चाहिए था वही उन्होंने उससे करवा लिया, पर दिनेश को ज़िंदगी भर लगेगा कि इट वॉज माई चॉइस।
तो इस एग्जाम्पल में अगर हम रमेश के पेरेंट्स की बात करें तो कंट्रोलिंग द चाइल्ड इन नॉट गोइंग टू अ डैम when they are small is correct, but controlling a child to take his decision कि कौन सा कैरियर वो चूज करे is wrong. तो कहीं ना कहीं हमें रियलाइज करना पड़ेगा कि कंट्रोलिंग इज नॉट ऑलवेज रॉन्ग एंड कंट्रोलिंग इज नॉट ऑलवेज राइट. इन्फ्लुएंसिंग, इन्फ्लुएंस करना बच्चे को इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए इस सिनेरियो में बहुत सही था, बट हो सकता है अगर पेरेंट्स बैलेंस्ड नहीं है, अगर पेरेंट्स का थॉट प्रोसेसिंग क्लियर नहीं है, तो वो भी गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते थे, जैसे सुरेश के पेरेंट्स ने किया. वो भी इन्फ्लुएंस ही था, बट मैनिपुलेशन एज अ केस ऑफ इन्फ्लुएंस. जब भी कंट्रोल और इन्फ्लुएंस वर्क नहीं करता तो वो इंसान मैनिपुलेशन केस में आ जाता है. तो मैनिपुलेशन कभी कभी सही होता है, कभी कभी गलत होता है. इस केस में दिनेश के पेरेंट्स ने जो किया था, दैट मैनिपुलेशन वाज टोटली रॉन्ग, क्योंकि वो उसके फ्यूचर का सवाल था. उसे पसंद कुछ और था और उनके सामने सिनेरियो ऐसा प्रेजेंट हुआ कि उसे लगा कि इंजीनियरिंग गलत है, मेडिकल सही है. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पेरेंट नहीं, आप किसी कंपनी के बॉस हैं, तो कंट्रोलिंग बॉस क्या करेगा? अपने एम्प्लॉयज़ को फ्रीडम नहीं देगा, अपने जूनियर्स को फ्रीडम नहीं देगा. वो क्या करेगा? रिपोर्ट मी एवरी टाइम, कॉल एंड कंफर्म, डोंट टेक डिसीजंस. तो उनको कभी भी वो फ्रीडम नहीं देगा ग्रो होने के लिए. एट द सेम टाइम बॉस के जो जूनियर्स होंगे उनका एटीट्यूड धीरे धीरे क्या हो जाएगा? दे विल स्टॉप वर्किंग. वाई दे विल स्टॉप वर्किंग? क्योंकि उनको लगेगा बताएंगे ही बॉस क्या करना है, हम अपना दिमाग लगा के करें क्या, वो तो रिजेक्ट ही कर देंगे, कभी डिस्कस एक्सप्लेनेशन तो होगा ही नहीं. तो ऐसे कंट्रोलिंग बॉस आउटपुट हो सकता है सही दें, पर जब तक वो जॉब पे हैं तभी उनके अंडर कोई ग्रो नहीं करे, उनके अंडर कोई भी एम्प्लॉय ग्रो नहीं कर पाएगा, कोई भी एम्प्लॉय कुछ सीख नहीं पाएगा, क्योंकि उन्हें अपना दिमाग लगाने की फ्रीडम ही नहीं है. एट द सेम टाइम अगर आप इन्फ्लुएंसिंग टाइप के मैनेजर हो, बॉस हो, तो आप क्या करोगे? आप एक गाइडलाइन सेट करोगे और अपने एम्प्लॉयज़ को, जूनियर्स को थोड़ा फ्रीडम दोगे कि इस गाइडलाइंस के ऊपर बेस्ड टेक सम एक्शंस, कम टू अ डिसीजन एंड देन रिपोर्ट टू मी. इनिशियली वो कहेंगे कि रिपोर्ट करो और उनकी गलतियां कुछ सुधारते जाएंगे. धीरे धीरे दे विल बी अलाउड टू टेक फ्यू डिसीजंस ऑन देयर ओन. इसको कहते हैं हेल्पिंग अदर्स टू ग्रो अंडर योर गाइडेंस, जो कि इन्फ्लुएंसर्स करते हैं. मैनिपुलेटिंग मैनेजर होगा तो वो क्या करेगा? इस तरह से एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन देगा कि उनको अब ये पॉजिटिव मैनिपुलेशन, नेगेटिव मैनिपुलेशन दोनों भी रोल प्ले करेगा. वो अगर वो अच्छा इंसान होगा तो वो क्या करेगा? इस तरह से एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन देगा कि एम्प्लॉयज़ को लगेगा ये हमारा ही डिसीजन है और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. एज अ रिजल्ट कंपनी को ही फ़ायदा होगा. और नेगेटिव मैनिपुलेटर है तो वो क्या करेंगे? वो इस तरह से गेम प्ले करेंगे कि जो उनके जूनियर्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, वो अपना जो भी डिसीजन है, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उनसे करवा लेंगे. पर जब भी कोई गलत काम हो जाए तो वो जूनियर्स को लगेगा कि ये तो हमारा डिसीजन था, हमसे ही गलती हो गई. तो कभी भी मैनेजर उस स्क्रीन में नहीं आएगा, पर हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू उसका ही चलाया जाएगा. तो अगर आप कंट्रोलिंग पोजीशन पे हैं, जैसे आप बॉस हैं, आप पेरेंट हैं, आप टीचर हैं, तो आपको एक क्लियर आइडिया होनी चाहिए कि आप कंट्रोल कितना कर रहे हो, इन्फ्लुएंस कितना करते हैं और मैनिपुलेशन कितना करते हैं. ये तीनों भी चीज़ें सही भी हो सकती हैं और गलत तरीके से भी नहीं यूज़ किया जा सकता है, जैसे इन सारे एग्जाम्पल्स में हमने देखा. जैसे आजकल बहुत इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे अच्छे भी हैं, पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो गलत चीज़ों को प्रमोट करते हैं, तो बच्चे उनको देख के वो गलत बातें सीखने लगते हैं. हम दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके गलत चीज़ें करने लगते हैं. एज अ चाइल्ड ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है कि हम किससे इन्फ्लुएंस हो और किससे इन्फ्लुएंस ना हो. ऐसे वक्त अगर हमारे कंट्रोलिंग पेरेंट्स हैं तो हम गलत इन्फ्लुएंस से बच जाते हैं. ऐसे वक्त अगर हमारे पेरेंट्स हमें समझाएं कि क्या सही है क्या गलत है, उनका इन्फ्लुएंस भी साथ में आए, तो बहुत अच्छी ज़िंदगी हो जाती है हमारी. तो लाइफ में लिटिल बिट ऑफ मैनिपुलेशन, लिटिल बिट ऑफ इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल इज नीडेड. तो एज अ जूनियर, एज अ स्टूडेंट, एज अ चाइल्ड, हमारा भी माइंड सेट क्लियर होना चाहिए कि अगर हमें पेरेंट्स किसी चीज़ के लिए डांटते हैं, रोकते हैं, समझाते हैं,
वो डिसीजन हमारा नहीं मानते हैं, तो उस वक्त हम क्या एटीट्यूड से जीते हैं? सपोज अगर हम आर्ग्यूइंग एटीट्यूड से जीते हैं तो हमेशा हम गलत ही होंगे, क्योंकि आर्ग्यू करना मतलब यू आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट योर पेरेंट इज सेइंग, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स तो सही ही होते हैं। तो वो जजमेंट आपको आनी चाहिए कि अगर आपके पास कंट्रोलिंग पेरेंट है, अगर आपके पास इन्फ्लुएंसिंग पेरेंट है या मैनिपुलेटिंग पेरेंट है, तो हाउ यू शुड टैकल, हमें किस तरह से ऐसे बॉस को, ऐसे टीचर्स को, ऐसे पेरेंट्स को हैंडल करना है, ये थोड़ा बहुत हमें भी सीखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सपोज उनकी गलती हम निकालें तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं कि या तो कुछ भी नहीं बोलेंगे, ठीक है आप जो बोलो वही करती हूँ। क्यों? क्योंकि वैसे भी मेरी बात आपको पसंद ही नहीं आएगी। तो फिर ऐसे बच्चों को कितना भी इन्फ्लुएंस किया जाए, कितना भी एनकरेज किया जाए, वो गिव अप कर देते हैं, वो अपनी हिम्मत लूज कर देते हैं। दे डोंट वांट टू ट्राई। क्यों? क्योंकि उनकी गलतियां निकाली गई। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि गलतियां तो निकाल रहे हैं, फिर तुम ही कर लो, मुझे क्यों बोल रहे हो करने के लिए, आपको तो मेरी बात कुछ अच्छी नहीं लगती। तो एज अ जूनियर, एज अ चाइल्ड, एज अ स्टूडेंट हमें ये रियलाइज़ करना है कि अगर सामने वाला हमारी गलती निकाल रहा है तो सोचो 5 मिनट बैठ के कि क्या वो जो गलती निकाल रहे हैं वो सही है या गलत है। इन सब चीज़ों के लिए हमें एक पीस ऑफ माइंड, एक पेशेंस चाहिए। हमने ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। मेडिटेशन आपको ये सब चीज़ें अचीव करने में हेल्प करता है। मेडिटेशन आपको बताता है एग्जैक्टली कि कौन सी चीज़ें आप सही कर रहे हो, कौन सी चीज़ें आप गलत कर रहे हो, क्योंकि आपका आत्मभाव, आपका अवेयरनेस लेवल बढ़ जाता है उसमें। इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, पर लाइफ लॉन्ग बहुत सारे डिसीजंस ऐसे हैं लाइफ के जो आप खुद लेते हो, बहुत सारे डिसीजंस ऐसे हैं जो दूसरे हमें कंट्रोल या इन्फ्लुएंस करके दिलाते हैं। तो इन सब में क्या सही क्या गलत, क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ तो हमारी है। कोई कंट्रोल करे, इन्फ्लुएंस करे या मैनिपुलेट करे, लास्ट डिसीजन हमेशा हमारा होता है। एंड एज अ पेरेंट हमें ये रियलाइज करना है कि जब बच्चा छोटा होता है, सी व्हेन दे आर वेरी स्मॉल, वी आर इन अ कंट्रोलिंग मोड। फिर एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि वी शुड शिफ्ट फ्रॉम कंट्रोलिंग टू इन्फ्लुएंसिंग। हमें वो चीज़ें फॉलो करनी चाहिए जिसे देख के बच्चा अच्छी चीज़ें सीखे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हमें कॉल करता है, वी आर नॉट एबल टू रिसीव द कॉल, सपोज वी आर नॉट इन अ मूड टू रिसीव द कॉल, तो आप ऐसा कोई जस्टिफिकेशन दो कि जिसको देख के, जिसको सुन के बच्चा समझ जाए कि आप झूठ नहीं बोल रहे हो, ताकि नेक्स्ट टाइम उसके लाइफ में जब कोई ऐसी पॉइंट आए तब वो झूठ का सहारा ना ले। हमें ही देख के बच्चे सीखते हैं। तो यू कैन से कि उसको बोलो आई विल कॉल आफ्टर सम टाइम, यू कैन से कि आई एम बिजी, जो भी है इस तरह से मैसेज जाना चाहिए कि बच्चा उसे रियलाइज़ करे कि आप झूठ नहीं बोल रहे हो, आप सिचुएशन टैकल कर रहे हो। अगर कोई आपको बोलता है कि अरे कितनी देर में पहुंच रहे हो, तो आप घर में ही हो, हम कहते हैं बस 2 मिनट में पहुंच रहे हैं, तो बच्चा ये बातें सुनता है, तो आप एक तरह से उसे इन्फ्लुएंस कर रहे हो झूठ बोलने के लिए। आप कहोगे कि मैंने तो सिर्फ ये सिंपल सा झूठ बोला, पर बच्चे को ये नहीं पता उसके माइंड ने क्या रजिस्टर किया, झूठ बोलना इज ओके समटाइम्स। फिर अब वो इस चीज़ को किस जगह कैसे यूज़ करता है ये उसका दिमाग है। आपने उसको एक आइडिया दे दी, इट इज़ ओके टू लाई समटाइम्स, सो ही विल लाई व्हेनेवर ही फील्स इट इज़ इन हिज फेवर। उसके लिए जब सही होगा वो तब झूठ बोल देगा। तो हर झूठ बोलने के पहले, हर मैनिपुलेशन करने के पहले आपके पास एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि ये मैंने किया तो ये सही है या गलत है। तो इस तरह से आप अपने बच्चों को, अपने जूनियर्स को, अपने स्टूडेंट्स को पॉजिटिवली गाइड कर सकते हो उनकी लाइफ बिल्डअप करने के लिए, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर रेस्पॉन्सिबल। कहीं कंट्रोल करते करते हमें एक लिमिट पता चलनी चाहिए कि हाँ अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब मेरे जूनियर्स इतने रिस्पॉन्सिबल, इतने एक्सपीरियंस हो गए कि नाउ दे कैन डू सम वर्क ऑन देयर ओन। छोटे छोटे टास्क उनको दे के देखो, हेल्प देम ग्रो होने के लिए, क्योंकि ज़िंदगी फिर हमारे बच्चों को जीनी ही है खुद से। तो कंट्रोलिंग से इन्फ्लुएंसिंग पे आना चाहिए। इन्फ्लुएंस करते करते जहाँ आपको लगता है बच्चे गलत जा रहे हैं, तो थोड़ा सा पॉजिटिव मैनिपुलेशन इज़ ओके टू हेल्प देम टू इम्प्रूव।
और इन सारी चीज़ों में एज अ स्टूडेंट, एज अ चाइल्ड, एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ बॉस, हम सब अगर एक क्लियर माइंडसेट से चलें कि क्या सही है और क्या गलत। क्योंकि कभी कभी कंट्रोलिंग पेरेंट को लगता है कि हाँ सही है, मैंने इंजीनियरिंग करने बोला तो मेडिकल सही नहीं है। ये आपके लिए, आपके बच्चे को हो सकता है मेडिकल पसंद हो। तो कहाँ आपको स्टॉप करना है और कहाँ आपको कंट्रोल करना है, ये क्लियर माइंडसेट हमें होता है अगर हम बैलेंस्ड हैं, अगर हम अवेयरनेस, जिसे हम चेतना कहते हैं, आत्म जागृति कहते हैं। तो मेडिटेशन जब हम करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो जो गलत बातें हम करते हैं वो हमसे धीरे धीरे छूटती जाती हैं। ऐसा नहीं है कि जो अच्छे लोग हैं वही मेडिटेशन करते हैं। बहुत लोग इसलिए भी मेडिटेशन नहीं करना चाहते कि उन्हें लगता है कि नहीं, हम तो इतनी गलत चीज़ें करते हैं, हम कहाँ से मेडिटेशन कर पाएंगे। पर मेडिटेशन इज़ हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी मेडिसिन है जो आपके लाइफ के हर प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकती है। ऐसी कोई और मेडिसिन ही नहीं है जो हर बीमारी को टैकल करे, बीट मेंटल सिकनेस, फिजिकल सिकनेस, रिलेशनशिप, जॉब प्रॉब्लम्स, एजुकेशन प्रॉब्लम, बच्चों की प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम इन एंड आउट, हर चीज़ को बैलेंस करने में मेडिटेशन हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, इसके पहले वाले वीडियोस में भी मैं बता चुकी हूँ कि जब हम आँख बंद करके गुरु सानिध्य में मेडिटेशन करते हैं तब धीरे धीरे हमारी अवेयरनेस लेवल, चेतना का स्तर बढ़ता जाता है। और जैसे वो बढ़ता जाता है हमारे विकार अपने आप ख़त्म होते जाते हैं। अगर हमारा नेगेटिव एटीट्यूड है तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। अगर हमें झूठ बोलने की आदत है तो हम रियलाइज़ करने लगते हैं कि अरे हम झूठ बोल रहे हैं। इसके पहले हमें लगता था कुछ नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर जब हम मेडिटेशन करने लगते हैं तब आपसे झूठ बोला नहीं जाएगा, आपको वो पिंच होगा, आपको वो तकलीफ़ देगा। अगर आपका कंट्रोलिंग एटीट्यूड है, एकदम एक कहते हैं ना बॉस एटीट्यूड है कि मैं जो बोलूँ वही करना है, नहीं तो आपका ईगो हर्ट हो जाता है, तो वो भी आप जैसे ही वो इंसिस्ट करने जाओगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं, ये तो गलत कर रहा हूँ मैं, तो मैं सही कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ। ये आपके अंदर की आवाज़ बहुत स्ट्रांग होने लगती है जब हम मेडिटेशन करते हैं। तो अगर हम गलत काम करने से बच जाते हैं तो उन गलत कर्मों का फल हमें नहीं मिलता। उन गलत कर्मों का फल नहीं मिलता तो आगे की लाइफ हमारी ईजी होती जाती है। जब हम गलत काम नहीं करते तो हमें गिल्ट फील नहीं होता। तो अगर हमारे बॉडी में हम कहते हैं ना हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, मूड स्विंग होता है, कभी मूड ख़राब है कभी गलत है, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे मूड को इफ़ेक्ट नहीं करते। तो एज अ रिज़ल्ट हमारे बॉडी से जो केमिकल रिलीज होते हैं, जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो नहीं होती, बिकॉज ऑल द केमिकल्स आर रिलीज इन अ प्रॉपर क्वांटिटी एंड प्रॉपर टाइम। तो इंटरनल इम्बैलेंस भी नहीं होता, आउटसाइड कंडीशंस का भी हम पे इफ़ेक्ट कम होने लगता है। और इसलिए हम कहते हैं कि मेडिटेशन से लाइफ इम्प्रूव होती है, क्वालिटी ऑफ द लाइफ इज इम्प्रूव्ड। और एज अ चाइल्ड या जूनियर, अगर आपके पास इन्फ्लुएंसिंग या मैनिपुलेटिव पेरेंट्स है तो ईजिली ये इन्फ्लुएंसिंग एंड मैनिपुलेटिंग पेरेंट एक कंट्रोलिंग पेरेंट बन सकता है। ये आपके रिएक्शन के ऊपर डिपेंड है कि जब वो आपकी गलतियां निकालते हैं या जब आपको कुछ ठीक करते हैं, दे टेल यू एनी इम्प्रूवमेंट, तो आपका ईगो वहाँ आता है क्या? ईगो आपका इस तरह से आएगा कि आप बोलोगे कि आपको तो सभी गलत लगता है। ईगो अगर है तो ये स्टेटमेंट बोलोगे, ईगो नहीं है तो आप अपनी गलती ढूंढ के उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे। तो ऐसा नहीं है कि एज अ स्टूडेंट या चाइल्ड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन है, बिकॉज वन डे यू विल ग्रो एंड आप चाइल्ड से पेरेंट बन जाओगे, वन डे यू विल ग्रो और स्टूडेंट से टीचर बनोगे, जूनियर से बॉस बनोगे। तो उस लेवल में आके फिर आप क्या डिसीजन लोगे, आप क्या सिखाओगे, बिकॉज दैट टाइम यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मैनिपुलेटिंग। तो अभी की जो जनरेशन है उनको बहुत अवेयर रहना है कि ईगो उनके इस टीचिंग प्रोसेस में ना आए। कंट्रोल योर ईगो। अगेन मेडिटेशन मेक्स यू अवेयर कि दिस इज योर ईगो, स्टेप डाउन, पूछो क्या गलती है, खुद से पूछो कि कहाँ मैंने गलती की। ओके, गलती जैसे ही आपको पता चली उसको रजिस्टर करो माइंड में एंड डोंट रिपीट दैट मिस्टेक। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज, ये नहीं है कि गलती ना करने वाला सक्सेसफुल होता है। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज
नॉट टू रिपीट द सेम मिस्टेक्स अगेन। नई गलतियां कर सकते हैं, अलाउड है। सेम गलती करना मतलब यू वोंट बी सक्सेसफुल पर्सन। तो आज गुरु चरणों में यही प्रार्थना है कि हम सबको अपनी लाइफ कंट्रोल, इन्फ्लुएंस या मैनिपुलेट हो रही है या नहीं, या हम किसी को मैनिपुलेट कर रहे हैं या नहीं, ये पता चले। कंट्रोलिंग, इन्फ्लुएंसिंग, मैनिपुलेटिंग अगर हमसे हो या हम पे हो, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वे में हो। यही गुरु चरणों में प्रार्थना है। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद। जय बाबा स्वामी।